जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में नरक चतुर्दशी किस दिन मनाई जा रही है। इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, साथ ही यम दीपदान आप किस प्रकार से करें और किस समय पर करें। इसके साथ ही अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। नरक चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी होती है। नरक चतुर्दशी के दिन स्नान का जो मुहूर्त रहता है वह सुबह के समय का रखा जाता है। नरक चतुर्दशी को हम रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं अथवा छोटी दिवाली भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही किया था। इसी वजह से इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहते हैं। श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को नरकासुर के चंगुल से मुक्त कराया था। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी कब है और नरक चतुर्दशी पर स्नान का मुहूर्त क्या है। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी के लिए कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर को 1:51 पर शुरू हो रही है और 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 तक रहेगी। नरक चतुर्दशी पर यम के लिए दिया जलाते हैं, इसके लिए प्रदोष काल का होना जरूरी है और इस आधार पर नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को है, लेकिन जो स्नान किया जाएगा वह हम 20 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि हमें 20 अक्टूबर के दिन सुबह के समय चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है और जो स्नान किया जाता है वह सुबह के समय किया जाता है। स्नान का जो मुहूर्त रहेगा 1 घंटा 12 मिनट तक का है। इस दिन आप सुबह 5:13 से लेकर सुबह 6:25 के बीच में स्नान कर सकते हैं। स्नान की विधि यही है कि नरक चतुर्दशी के दिन एक दिन पहले आप शरीर पर तेल लगाएंगे, क्योंकि पूरे कार्तिक माह में एक नरक चतुर्दशी ही ऐसी तिथि है जिस दिन आप शरीर पर तेल लगा सकते हैं। तेल लगाने के बाद और रात को ही काजल भी ज़रूर लगाना रहता है। दूसरे दिन जो सुबह का मैंने मुहूर्त बताया है उस समय आपको उबटन से स्नान करना है, साबुन से नहीं, उबटन बनाना है। आप थोड़ा बेसन लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही, चुटकी भर हल्दी और मिलाकर आप उबटन तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा चावल का आटा भी मिला सकते हैं और इस प्रकार से आप अपनी इच्छा अनुसार उबटन तैयार कीजिए, उससे स्नान कीजिए। इस दिन जो चंद्रोदय का समय रहेगा वह सुबह रहेगा 5:13 पर और स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:44 से 5:34 तक। वहीं शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दिन दोपहर 11:43 से 12:28 तक। नरक चतुर्दशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और यह सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन रहने वाला है। इस योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। अमृत सिद्धि योग रहेगा इस दिन फ्रेंड्स शाम को 5:49 से अगले दिन 20 अक्टूबर को सुबह 6:25 तक। बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इस दिन इंद्र योग भी है जो प्रातः काल से लेकर देर रात तक रहेगा, करीब 2:05 AM तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम 5:49 तक है और उसके बाद रहेगा हस्त नक्षत्र। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह में उबटन लगाते हैं, इसके बाद स्नान करते हैं। ऐसा करने से आपके पाप मिटते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय यमराज के लिए दीपक जलाते हैं और यमराज के लिए दीपक जलाने का महत्व ये है कि इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। दीपक जलाते समय ध्यान रखिएगा कि चौमुखी दीपक आपको लेना है, चारों दिशाओं की तरफ बातियां लगेंगी। इसमें सरसों का तेल इसके अंदर आपको भरना है, एक सिक्का आप इसमें डालेंगे, छोटा सा बताशा, कुछ खील और गुलाब की कुछ पंखुड़ियां इसके अंदर डालेंगे। दीपक को कभी भी खाली ऐसे ही नहीं रखना है। एक प्लेट में थोड़े से चावल रखिए, तो सबके हाथ से थोड़े थोड़े चावल आप डलवा लीजिए प्लेट में और उसके ऊपर इस दीपक को रखेंगे। यम देवता का ध्यान करते हुए इस दीप को आपको प्रज्वलित करना है। घर के बाहर अंदर घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके पास रखना है आपको, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने का भी विधान है, जिसमें से सिर्फ एक ही दिया है जो यम के लिए जलता है, वही सरसों के तेल का रहता है। बाकी सभी दीपक जो है वो देशी घी में ही जलेंगे। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही नरकासुर का वध किया था और उसी के उसमें हम ये छोटी दिवाली या नरक चौदस मनाते हैं। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। और वैसे भी यह कार्तिक का माह है, इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा भक्ति तो हमें ज़रूर ही करनी चाहिए।